हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में, जहां पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये बोला, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सबको मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के अंडर लेकर आया जाएगा। यानी कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून हैं आज से वो क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर लागू होंगे। क्या फिनोमेना है ये, क्यों न्यूज में था, क्या क्या प्रोमिनेंट प्रोविजंस है इसके, आइए डिटेल में सब कुछ देखते हैं। अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या जिसको हम आम भाषा में द पीएमएलए एक्ट 2002 भी बोलते हैं, अब से कवर करेगा अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो कि रिलेटेड है वर्चुअल डिजिटल एसेट के साथ, जहां पे एक्सचेंज होगा, कोई भी एक्सचेंज अगर फिएट करेंसी के बीच में हो रहा है, डिजिटल एसेट का कोई ट्रांसफर हो रहा है, स्टोरेज है डिजिटल एसेट का, प्रोविजन है फाइनेंशियल सर्विसेज का, या किसी भी तरीके से सेल हो रहा है डिजिटल एसेट का किसी भी इशूअर को, इन सारी की सारी एक्टिविटीज को, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज हैव टुगेदर बीन ब्रॉट अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। अब यहाँ से जो सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए सजग होता है वो ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना, इसको जानना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम डिटेल में बात करें तो ये एक ऐसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो कि इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज करती है। किस तरीके से इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि सिक्योरली और एक वेरीफाइड तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पाए और नया यूनिट को हम क्रिएट भी कर पाए और इसी के साथ साथ नए यूनिट को कंट्रोल भी कर पाए। एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट काम करते हैं ये, कहीं भी कोई भी सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन, सेंट्रल बैंक का कहीं से भी कोई ताका झांका नहीं होता है। और अलोंग विद दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, कोई भी सेंट्रल बैंक हो गए, दे विल दीज क्रिप्टो करेंसीज आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे ये यूज करते हैं, या दे कैन मेक द परचेजेस, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को, या एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज कर सकते हैं। एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस कुछ ऐसा फैसिलिटेट कर सकते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक यूज है केसेस का, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गए, उन सब पे भी फोकस दिया जा सके। इसी के साथ साथ अगर हम बिटकॉइन की बात करें, amongst the most prominent known cryptocurrencies हमारे पास था बिटकॉइन, along with that एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, ये अब नए नए बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ गए हैं। इसी न्यूज की वजह से हमारा जो सबसे बड़ा सवाल आया कि अगर ये सेंट्रल बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर ऑपरेट नहीं करते हैं तो इनको रेगुलेट करना क्यों जरूरी है, क्या इसका रेगुलेशन सच में महत्वपूर्ण है। एंड सिंस वी आर आल्सो इशूइंग डिजिटल असेट्स और हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू अ लॉट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कितना महत्वपूर्ण होगा इसको रेगुलेट करना। सबसे पहला रीजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से किसी भी कंज्यूमर का जो पैसा है वो धोखाधड़ी की वजह से जाए। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करना, क्योंकि हमको नहीं पता इसका सोर्स क्या है, कहां से ये पैसा आया, कहां को जा रहा है। सो वी डोंट नो द बायर एंड द इशूअर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो पैसा है किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज हो रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत सारी इलिसिट एक्टिविटीज फंड भी हो सकती है, इलिसिट एक्टिविटीज कंटिन्यू भी हो सकती हैं। सिस्टमिक रिस्क रहता है कि भाई जब कोई भी मार्केट के फोर्सेस पे ये डिपेंड नहीं कर रही है, कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको बैक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखभाल के लिए कोई नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो हो सकता है धोखाधड़ी का जो एक चांस है वो बढ़ जाए, सिस्टमिक रिस्क है वो बढ़ जाए। टैक्सेशन की दिक्कत, टैक्स को इवेट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है क्रिप्टो करेंसी अगर रेगुलेट नहीं कर रहे हो आप। व्हाट विल हैपन कि यू कैन इजीली कन्वर्ट योर मनी इनटू द क्रिप्टो करेंसी अकाउंट एंड उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। बट अगर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो जाएगी, जितना भी ब्लैक मनी है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक्स हैं, ऑल ऑफ दोज कैन बी टेकन केयर ऑफ। देन मार्केट स्टेबिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी जो कि अनरेगुलेटेड है, ब्लैक मार्केट में घूम रहा है, ब्लैक मनी की अगर हम बात करें वो घूम रहा है मार्केट में, ऑल ऑफ दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द मार्केट विल इन इटसेल्फ बिकम स्टेबल, which will ensure कि हम ढंग से मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, and we are also protecting the buyers and the issuers। रिसेंट मूव क्या था भारत सरकार का, जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो इनको सूचना देनी पड़ेगी किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की, FIUINT को, विच इज द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां पे ये मूव इज इन लाइन विद विच काइंड ऑफ अ ट्रेंड, एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है कि जहां पे आप रिक्वायर करते हो जो भी आपका डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है वो फॉलो करे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को, जो कि सिमिलर होते हैं जैसे बाकी की रेगुलेटेड एंटिटीज करती हैं। कोई भी बैंक हो गया, कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो गया, वो सब इस पर ध्यान देते हैं।
रीसेंट रेगुलेटरी मूव्स कहाँ से आते हैं? तो 2022-23 के बजट में ये चीज बोली गई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 30% का टैक्स लगाया था ऑन ऑल द इनकम्स जो कि इन असेट्स के थ्रू, डिजिटल असेट्स के थ्रू जहाँ पे ट्रांजैक्शन किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये बोला था अंडर द टैक्स नेट 1% का टीडीएस आएगा, मतलब जो हमारा टैक्स डिडक्ट होता है एट द सोर्स ऑन द ट्रांजैक्शन, ताकि हम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर रखें और जो भी गिफ्ट दिए जाएंगे क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल असेट्स में, उन सबको भी टैक्स किया जाएगा। ये क्यों जरूरी था? क्यों क्रिप्टो लॉस को हम मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर लेकर आना चाहते हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो भारत सरकार ने ये कदम उठाया है वो इसीलिए है ताकि हम इंश्योर कर पाए जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे आप बोल सकते हो जिन लोगों की मंशा अच्छी नहीं होती, हु वांट टू इवेड द टैक्सेस इन एनी फॉर्म, हम उन पर कड़ी निगरानी रख पाए एंड वी कैन ensure that at least they are paying the taxes, they are not looting the money in any form or the other. आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Stay tuned for more at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and subscribe कीजिए Unacademy UPSC Unstoppables को। Thank you so much and have a fantastic day everyone.